तो गाइज जैसा आपको पता है कि रेलवे ग्रुप डी ने अपने पेपर की डेट अनाउंसमेंट कर दी है। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग साइंस को टॉपिक वाइज प्लस प्रीवियस ईयर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग एनीमिलिया के पोरीफेरा संघ को देखेंगे, फिर हम इससे पूछे गए प्रश्न देखेंगे। तो पोरीफेरा को देखते हैं, चूँकि एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट एक प्रश्न बना के जाता है। यहाँ पर जितने भी पॉइंट हैं वो आपको एक प्रश्न जरूर देखा जाएगा। तो पोरीफेरा का अर्थ छिद्रयुक्त जीवधारी होता है। पोरीफेरा का अर्थ क्या होता है? छिद्रयुक्त जीवधारी होते हैं। ये अचल जीव होते हैं। नोट डाउन करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये अचल जीव होते हैं। ये चल फिर नहीं सकते हैं, जो किसी आधार से चिपके रहते हैं। मतलब इस वर्ग के जो प्राणी होते हैं वो चलते फिरते नहीं हैं। यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा गया है। फिर हम लोग चलते हैं आगे से। इनके पूरे शरीर में अनेक छिद्र पाए जाते हैं। ये छिद्र शरीर में उपस्थित नाल प्रणाली से जुड़े होते हैं, जिसके माध्यम से शरीर में जल, ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थों का संचरण होता है। इन छिद्रों के द्वारा शरीर में जल, ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थों का क्या होता है? संचरण होता है। इनका शरीर कठोर आवरण अथवा बाह्य कंकाल से ढका होता है। इनकी शारीरिक संरचना अत्यंत सरल होती है। नोट डाउन करें, इनकी संरचना अत्यंत सरल होती है। इनकी शारीरिक संरचना अत्यंत सरल होती है, जिनमें ऊतकों का विभेदन नहीं होता है। इन्हें सामान्यतः स्पंज के नाम से जाना जाता है। नोट डाउन करें, इन्हें स्पंज के नाम से भी जाना जाता है, जो बहुधा समुद्री आवास में पाए जाते हैं। इस वर्ग के प्राणी अधिकतर कहाँ पर पाए जाते हैं? समुद्र में पाए जाते हैं। नोट डाउन करें, इसके उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले उदाहरण है आपका साइकन है, दूसरा है यूप्लिकटेला है, तीसरा है स्पंजिला। अब हम इनके फिगर देखेंगे। तो ये आपका जो पहला फिगर है यह यूप्लिकटेला का है, जो दूसरा फिगर है वह साइकन का है। तो यूप्लिकटेला, साइकन एंड तीसरा क्या है? स्पंजिला का फिगर है। ये तीन उदाहरण आपको याद करने हैं। अब हम लोग इसके PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं कि इससे कितने क्वेश्चन बने हुए हैं। तो गाइज अब हम लोग देखेंगे कि रेलवे ने इस टॉपिक से पोरीफेरा संघ से कितने प्रश्न पूछे हैं। तो इसका पहला प्रश्न है, डैश के प्राणी अगतिशील होते हैं। आपको बताना है किस वर्ग के प्राणी अगतिशील होते हैं। पहला ऑप्शन है पोरीफेरा, बी ऑप्शन है सिलिंट्रेटा, सी ऑप्शन है प्लेटीहेल्मिन्थीज और डी ऑप्शन है निमोटोडा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, पोरीफेरा। इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए राइट होगा, पोरीफेरा। पोरीफेरा संघ के जो प्राणी होते हैं वह क्या होते हैं? अगतिशील होते हैं। अगतिशील का मतलब होते हैं अचल, अचल का मतलब होते हैं चल फिर नहीं सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पोरीफेरा संघ के जो प्राणी होते हैं वो अगतिशील होते हैं। तो गाइस हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से क्या अचल होते हैं और एक ठोस आश्रय या सपोर्ट से जुड़े होते हैं? पहला ऑप्शन है प्लेन एरिया, बी ऑप्शन है समुद्री एनीमोन, सी ऑप्शन है साइकन और डी ऑप्शन है एस्केरिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, साइकन। साइकन जो होते हैं एक अचल प्राणी होते हैं, क्योंकि साइकन जो होता है वह किस संघ का सदस्य होता है? तो साइकन जो होता है वह पोरीफेरा संघ का प्राणी होता है। तो पोरीफेरा संघ के जो प्राणी होते हैं वो कैसे होते हैं? अचल होते हैं। अचल का मतलब होता है चल फिर नहीं सकते हैं, मतलब अगतिशील होते हैं। तो पोरीफेरा के प्राणी क्या होते हैं? अगतिशील होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? साइकन इसका राइट आंसर हो। तो गाइज अपना नेक्स्ट प्रश्न है, डैश श्वसनी, उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होते हैं। पहला ऑप्शन है स्पंज, बी है टेप वार्म, सी है थ्रेड वार्म और डी है लीवर फ्लूक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, स्पंज। स्पंज श्वसनी, उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होता है। मतलब इनमें न श्वसनी पाया जाता है, न उत्सर्जक अंग पाया जाता है और न परिसंचरण अंग पाया जाता है। स्पंज मतलब पोरीफेरा संघ की बात की जा रही है।
पोरीफेरा को ही क्या कहा जाता है, स्पंज भी कहा जाता है। तो स्पंज अर्थात पोरीफेरा में श्वसनी, उत्सर्जक और परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है जीव विज्ञान में स्पंज क्या है। एक कवक है, एक जीवाश्म है, एक पौधा है, एक पशु है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। स्पंज मतलब पोरीफेरा। पोरीफेरा क्या होता है, एक पशु होता है। तो इसमें टोटल ग्रुप डी ने 3 प्रश्न पूछे थे और हमने उनको बारी बारी से देख लिया और एक क्वेश्चन जो था वो आरआरबी जेईई में पूछा गया था। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि एनसीईआरटी से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपने एनसीईआरटी को सही से तैयार कर लिया तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है।